यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपने मन के अनजाने डर से जूझ रहे हैं। अक्सर हमारे मन में ऐसे डर और चिंताएं छिपे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते या स्वीकार करने से डरते हैं। ये डर हमारी खुशियां और संभावनाओं को रोक देते हैं, हमें अंदर से कमज़ोर महसूस कराते हैं। इस कहानी में राहुल की ज़िंदगी के माध्यम से ये जानेंगे कि कैसे जागरूकता और माइंड वेलनेस की मदद से हम अपने मन के इन छुपे हुए डर को पहचान कर उनसे पार पा सकते हैं। यह कहानी इसलिए सुनना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यह आपकी या आपके किसी जानने वाले की ज़िंदगी की भी तस्वीर हो सकती है और इससे आपको अपने मन की शांति पाने का रास्ता मिल सकता है। राहुल एक मेहनती लड़का था, लेकिन उसके मन में एक अनजान डर हमेशा छिपा रहता था। वह खुद को असफलता का शिकार समझता और अपनी क्षमताओं पर डाउट करता। हर नई चुनौती से डरकर पीछे हट जाया करता था। यह डर उसे तनाव में डालता और जिंदगी के छोटे छोटे पल में भी खुश नहीं होने देता। एक बार राहुल अपने कमरे में बेचैनी से बैठा था। फोन बजता है और दूसरी तरफ दोस्त आर्यन कॉल करता है। आर्यन, जो अब माइंडफुलनेस और मानसिक सेहत का जानकार था, उसने राहुल की कांपती हुई आवाज़ सुनी तो महसूस हुआ उसको। तो आर्यन बोला, राहुल, क्या तुम अपने दिल की बात मुझसे कहोगे? वो जो तुम्हें रोज़ अंदर से डराता रहता है, क्या तुम उसके बारे में बात कर सकते हो? राहुल ने ठिठकती हुई आवाज़ में कहा, मैं भी नहीं जानता कि ये डर कहाँ से आता है, लेकिन ये रोज़ मेरे साथ होता है और मैं इससे छुटकारा नहीं पा रहा। आर्यन डर ने कहा, डर को समझना और उससे लड़ना कोई मुश्किल काम नहीं, जब तक हम जागरूक ना हो। चलो मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगी। आर्यन ने राहुल को समझाया। डर मन की एक ऐसी परछाई है जो तब बढ़ती है जब हम उसे पहचानने से डरते हैं। डर को समझो, उससे भागो मत। आर्यन ने राहुल को कुछ सरल मानसिक अभ्यास सिखाए, जैसे सुबह सुबह खुद को कहो, मैं फियरलेस हूँ, मैं सेफ हूँ और मैं अपने डर से ऊपर हूँ। दिन में कम से कम 10 बार 10 मिनट ध्यान लगाओ। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। जो नकारात्मक विचार मन में आते हैं उन पर सवाल करो, क्या वे सच हैं या भ्रम हैं, या तुम्हें ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। हर दिन एक छोटी खुशी खोजो और मन लगाकर उसका आनंद लो, चाहे वो नेचर की सुंदरता हो, संगीत हो या किसी की मदद करना। राहुल ने धीरे धीरे ये अभ्यास शुरू किए और पाया कि मन का वह पुराना डर कम होने लगा है। अब वह डर को अपने विचारों की तरह देखने लगा है, जो आते हैं और चले जाते हैं। उसने जाना कि डर उसकी असली शक्ति नहीं, बल्कि भ्रम है जिसे जागरूक होकर दूर किया जा सकता है। राहुल ने अपने जीवन के हर क्षेत्र में सचेत तरीके से काम करना शुरू किया। काम में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में। उसने दूसरों से तुलना करना कम किया और अपनी असली यात्रा पर ध्यान दिया। उसने खुद पर फोकस किया और कुछ ही महीनों में राहुल का जीवन पूरी तरह बदल गया। न केवल उसका डर कम हुआ, बल्कि उसने खुश रहना, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना और खुद को प्रोत्साहित करना सीख लिया। अब वह कहता है, डर को महसूस करो और उसको समझो, फिर उसे अपने पीछे छोड़ दो। डर को समझें, छिपाए नहीं। माइंडफुलनेस से मन की शांति मिलती है। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना आवश्यक है। छोटे छोटे सुखों और सकारात्मक क्रियाओं को अपनाएं। खुद से तुलना बंद करें। अपनी अंतर्निहित यात्रा को ईमानदारी से स्वीकार करें। एक्सेप्ट योरसेल्फ। ज़रूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेने से ना डरें। खुलकर संवाद करें
और सबसे ज़रूरी बात, जजमेंट से बचें। डर कोई दुश्मन नहीं दोस्तों, बल्कि हमारे मन की एक प्रतिक्रिया है जिसे सही जागरूकता और अभ्यास से बदला जा सकता है। जीवन में सकारात्मक तरीके से जीने के लिए अपने विचारों को नियंत्रित करना, वर्तमान में जीना और अपनी यात्रा को स्वीकार करना ज़रूरी है। अगर आपको हमारी यह कहानी राहुल की ज़िंदगी और उसके मन के डर से लड़ने की प्रेरणा पसंद आई हो तो आप हमारे साथ जुड़ें। इस चैनल पर आपको हर बार ऐसी ही सकारात्मक माइंड वेलनेस से जुड़े और जीवन बदलने वाले स्टोरी मिलेंगी जो आपके मन को मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको तुरंत मिले। हम सब मिलकर अपने डर को मात दे सकते हैं और ज़िंदगी को एक नई सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, साथ चलिए एक सुंदर और स्वस्थ मन की ओर। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी सब्सक्राइब करें और इस सफ़र का हिस्सा बने। धन्यवाद।